कि IBA कराची जो है इज़ गोइंग टू अनाउंस NTHP प्रोग्राम वेरी सून। पूरे प्रोविंसेस से मतलब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती है और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ या कपल ऑफ डेज़ NTHP प्रोग्राम आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि IBA कराची जो है इज़ गोइंग टू अनाउंस NTHP प्रोग्राम वेरी सून। ठीक है ना? सो फॉर दैट यू गाइज हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। उसके लिए ऑब्वियसली पूरी डिटेल्स के लिए मैं आज आप लोगों को जो डिटेल्स देने जा रहा हूँ थोड़ा प्लीज़ मद्देनज़र रखिएगा। ये ऑब्वियसली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑब्वियसली वीक फाइनेंशियली। ये NTHP प्रोग्राम जो है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है ऑब्वियसली, जो कि पूरे प्रोविंसेस से मतलब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती है। उसके बाद जो अगर मैं स्पेशली सिंध की मैं बात करूँ तो सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को ये टारगेट करते हैं। मतलब पूरी सिंध नहीं होती, लेट्स से कि पिछली मतलब NTHP में जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना था वो नहीं था। यानी जो OGDSL जो ऑब्वियसली ये OGDSL प्रोग्राम है, तो जहाँ पे OGDSL का अपना नहीं होगा तो वहाँ पे वो नहीं लगाते, मतलब वहाँ पे वो ये अलाउ नहीं करते। तो बाय द वे ये बात अगर हम करें कि 70-80% तक तो सिंध पूरी होती है लगभग ना। तो दूसरे जैसे कि पंजाब है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान तो मतलब लगभग पूरा ही होगा। तो पंजाब भी मतलब ऐसे ही होता है जैसे सिंध में। सो ऐसे ही चीज़ें, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड इंशाल्लाह विद इन अ मंथ या कपल ऑफ डेज़ NTHP प्रोग्राम आ जाएगा। और उसके बाद इनका जो टेस्ट होता है वो लगभग मार्च या मार्च के इर्द गिर्द जो है मतलब इनकी टेस्ट होती है। सो अगर मैं देखूं तो अगर आप लोग अभी से कुछ देखो तो लगभग 3 महीने, 3.5-4 महीने आप लोगों के पास होंगे। सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। ये 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों को 2 सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। पहले आप लोगों की टेस्ट राउंड 1 कहलाता है। सो इस राउंड में आप लोगों को क्लियर करना होता है। आफ्टर दैट राउंड 2 आता है, जो कि आप लोगों को ऐसा जैसे कि STHP यहाँ पे प्रोग्राम होता है फाउंडेशन सेमेस्टर का, तो वहाँ पे आप लोगों का एक मतलब 2 मंथ्स का प्रोग्राम होता है जहाँ पे यही चीज़ें पढ़ाते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। बट वहाँ पे सिनेरियो अलग होता है, बट मेन टेस्ट जो होती है आप लोगों को, ये एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों को क्लियर करना होती है। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब उसके लिए मैथ्स और इंग्लिश जो है वो IBA सक्खर जैसी नहीं है, वो उनकी थोड़ी डिफरेंट होती है मैथ्स इंग्लिश, और उनका सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि IBA सक्खर का जो सिलेबस है वो नहीं होता, वो होता है, बिल्कुल वो इंक्लूडेड है। बट इनके अलावा जो है वहाँ पे थोड़ा ऑब्वियसली क्राइटेरिया जो होता है टेस्ट का वो डिफरेंट होता है। यानी आप लोगों के पास सीक्वेंस सीरीज हो गया, 2 और टॉपिक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा कुछ सीन होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि एलिजिबल कौन होंगे। एलिजिबल एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी इंटरमीडिएट मतलब कर रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट में हैं और अभी इंटर पढ़ रहे हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे वो भी एलिजिबल हैं। और उसके बाद जिन्होंने अभी रिसेंटली, होप्स हो, उम्मीद है कि जो रिसेंटली इंटरमीडिएट क्लियर की है जिन्होंने, वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया ना? और उसके लिए डिफ़िकल्टी के जो क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया जो टेस्ट का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। अगर मैं एक और बात करूँ कि आप लोग ऑब्वियसली कि जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रख दें। यानी अगर CNSE नहीं बना हुआ तो मतलब बेफार्म होना चाहिए, फॉर्म B होनी चाहिए। और उसके बाद ऑब्वियसली फॉर्म B नहीं है तो फिर CNSE भी चल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आप लोगों का एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद डोमिसाइल आप लोगों का ज़रूर होना चाहिए। अगर अभी से नहीं बना तो बनवाना स्टार्ट कर दें, ताकि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट है या मैट्रिक की मार्कशीट है, इंटर की जो मार्कशीट है, अगर अभी इंटरमीडिएट आप लोगों ने किया है वो होनी चाहिए। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना आप लोगों के पास, अपने रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। इनकम्प्लीट कोई नहीं छोड़ना है। आखिर में जाके आप लोग जब आप आते हैं तो आप लोग मुश्किल फेज़, मतलब एक मुश्किल फेज़ में आ जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, वो नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, फलां नहीं बना हुआ। फिर क्या करना है? फिर वही है कि आप लोगों ने मुश्किल ही झेलनी है, ऐसा हो सकता है। सो इसलिए आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोगों ने अपना माइंडसेट रेडी करना है, मतलब रखना है। खुदारा लास्ट महीने पे, लास्ट 1.5 महीने पे ना चाहिएगा। एंड उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग अनकरीब NTHP प्रोग्राम का कोर्स भी स्टार्ट कर दें। 3 महीने का कोर्स होगा, उसी में आप लोगों को पूरा गाइड कर दिया जाएगा। उसी में सारी इंग्लिश मैथ सारा कुछ ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली वी वर्क एज ऑथेंटिक रिसोर्स, सो दैट्स व्हाई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप लोगों को ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी है तो आप लोग हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर पा रहे होते हैं। सो डन हो गया।
बस मेक श्योर करना है कि वेट तो करना ही है, वेट से पहले पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी ज़रूर करनी है, ठीक हो गया ना। बाकी सिलेक्टेड जो आउटलाइन है, सिलेक्टेड जो पूरे टॉपिक्स हैं वो मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सिलेक्टेड टॉपिक्स यानी मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स से टेस्ट आती है, या इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स हो जिस पे आप लोग तैयारी करें, आप लोग प्रिपरेशन करें, आप लोग MCQs ढूंढें। और टेस्ट MCQs वाइज होती है, सब्जेक्टिव वाइज नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं होगा आप लोगों को पैराग्राफ दे दिया जाएगा कि इस पर पैराग्राफ लिखो, ऐसा नहीं होता। टेस्ट आप लोगों की MCQs ही निकलती है, यानी ऑब्जेक्टिव निकलती है, और बस आप लोगों को टाइम दिया जाता है, कितने टाइम में क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी से बस इसलिए कि मैं आप लोगों के चौंकाने देने वाली बात करने वाला यही हूँ कि भैया बस आप लोगों ने थोड़ा रेडी रहना है और कुछ भी नहीं करना। कब आए कब ना आए, 2 महीने दें, 1.5 महीने दें, एडवर्टाइजमेंट के 3 महीने दें, वो उसको छोड़ दें, आती हर साल है, आप लोगों ने रेडी रहना है, ठीक हो गया ना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद अस। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू सो मच।